एशिया के मुमालिक जब तक एक नहीं होंगे, इनको इसी तरह अमरीकी धमकियों का सामना करना पड़ता रहेगा। एशिया इस दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला और सबसे बड़े रकबे वाला बरआज़म है। होना तो ये चाहिए कि इस खित्ते को दुनिया को लीड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें गुलामी की आदत पड़ चुकी है, इसीलिए हमारे वो हुक्मरान जो 30-40 सालों से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं, इनकी जहनीत वही है, बस अमेरिका हमसे ऊपर है, वो हमारा आका है, हम इसके गुलाम हैं। बड़े सगीर की तरह चीन भी अंग्रेज़ों की कॉलोनी ही हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद चीन ने अपने मुल्क में हर तरह की गैर मुल्की मुदाखलत के दरवाजे दोस्तों हमेशा के लिए बंद कर दिए और आज दुनिया की सुपर पावर बनने के करीब पहुंच चुका है। ख्वाजा आसिफ ने भी गुलामी की तमाम हदें पार कर दी हैं दोस्तों, और इमरान खान की बात दुरुस्त है, ये कभी भी अमेरिका की गुलामी नहीं छोड़ेंगे और उससे डरते रहेंगे क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है आपको बताते हैं। दूसरी जानिब भारत को भी अमेरिका का धमकी अमेज खत मौसूल हो गया है। आखिर एशिया से अमेरिका चाहता क्या है, ये वीडियो देखें आप ख्वाजा आसिफ की, फिर इस पर बात करते हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। ख्वाजा आसिफ यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका इस दुनिया की वो वाहिद ताकत है जो कुछ भी कर सकती है। अगर अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के पास तेल खरीदने के पैसे तक नहीं बचेंगे, और जो ड्रिप्स और वेंटिलेटर्स लगे हैं पाकिस्तान में, अमेरिका चाहे तो ये सब उतार कर लेकर जा सकता है। देखिए आप, कितनी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि एक तरफ आपका वजीर आज़म कह रहा है ये मौका है जब हमने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की गुलामी में फिर जाना है या फिर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से आगे चलना है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमा अवाम को कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका के खिलाफ मत जाना, अमेरिका एक सुपर पावर है, वो हमारा तेल बंद कर सकता है, वो हमारे वेंटिलेटर्स उखाड़ कर लेकर जा सकता है। वैसे अगर ख्वाजा आसिफ को याद हो तो पाकिस्तान इस वक्त अपने वेंटिलेटर्स खुद तैयार कर रहा है, और कोविड-19 के दिनों में पाकिस्तान ने अमेरिका को वेंटिलेटर्स भेजे थे। तो ख्वाजा आसिफ अब उस पाकिस्तान में नहीं रह रहे जो इनका छोड़ा हुआ था, जो सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता था। अब पाकिस्तान बदल चुका है, अब पाकिस्तान अमेरिका को वेंटिलेटर्स भेजता है। अब ये पाकिस्तान की आवाम पर है कि अगर तो अब मुल्क इलेक्शन की तरफ जाता है तो फिर इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से जितवाया जाए, अवाम खड़े हों इन करप्ट माफिया के खिलाफ और डट जाए कि अब इन बुज़दिलों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के बाद भारत को भी एक खत मौसूल हो चुका है अमेरिका का। इस वक्त भारत ने भी अमेरिका को इमरान खान की तरह एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और कहा है कि भारत रूस से लोकल करेंसी में तेल खरीदेगा। इस वक्त अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, इस वजह से कोई भी मुल्क डॉलर्स में रूस से तेल नहीं खरीद सकता। इसके बाद भारत ने फैसला किया कि वो रूस से लोकल करेंसी में तेल खरीदेगा, क्योंकि रूस भारत को 25% का डिस्काउंट दे रहा है। इस पर इमरान खान ने भी भारत की तारीफ की थी कि भारत अपनी अवाम का सोच रहा है। अब इस वक्त रूस के वज़ीर ख़ारजा पहुंचे हैं भारत, और यहाँ अमेरिका ने एक तरह से आप खत ही कह लें कि धमकी अमेज पैगाम भेजा है अमेरिका ने भारत को कि भारत रूस से मजीद तेल खरीदने से बाज रहे। ये आर्टिकल भी आप देख सकते हैं भारतीय मीडिया का, जिसमें अमेरिका ने खबरदार किया है भारत को कि ऐसा मत करना, नहीं तो भारत को भी संगीन नताइज देखना होंगे। इसके बाद तो अमेरिका इस वक्त एशियन ममालिक को एक गुलाम की तरह देखता है कि हम जो कहेंगे ये ममालिक वैसा ही करेंगे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब एशिया जाग गया है, और जो अगली सदी है इसको एशिया की सदी कहा जाता है। इसलिए चीन और रूस इस खित्ते को अमरीकी इन्फ्लुएंस से निकालना चाहते हैं ताकि ये खित्ता इस दुनिया को आगे चलकर लीड कर सके।